परस्त्री गमन, पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बनाना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसमें भागवत में आता है नरकों के वर्णन में कि जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धर्म के विरुद्ध गलत संबंध बनाते हैं, जैसे जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक बच्चा या बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये बड़े आनंद की बात होगी। आप रख कर तो देखो, अगर आप ब्याह तक ब्रह्मचर्य रहे तो आपकी गृहस्थी ऐसी फले फूलेगी, आनंद में होगी, देख लेना। अब जैसे गेहूं गलेथ में हो, गलेथ माने होता है कि बाली निकली नहीं है, उसमें फूल छोटे छोटे आ रहे हैं, अब उस फसल को काट लो तो कुछ नहीं मिलेगा। महीना 2 महीना रुको, उसको दाना पड़ने दो, परिपक्व होने दो, फिर अन्न राशि लग जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मचर्य को समझ लो। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं, वो गृहस्थी लायक ही नहीं रह जाते हैं। मतलब वह बात नहीं होती जो जीवन में होना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है, इसलिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ धर्म के लिए अनिवार्य है। तो जो बच्चे और बच्ची ब्याह यानी कि शादी नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जब ब्याह हो जाए, देखो पहले तो यह था कि बड़े बुजुर्ग ही चले जाते थे शादी के लिए लड़की देखने, और वही लोग ब्याह तय करके आते थे। न बच्चा देखता था और न बच्ची देखती थी। कितनी निष्ठा, कितनी श्रद्धा। पानी ग्रहण के समय ही भले वो देख ले तो देख ले, क्योंकि फोटो वाला जमाना ही नहीं था। कभी किसी को अगर जाना हो तो अपने ही लोगों में, तो वो पर्दा वर्दा लगा कर बैठ जाते थे और बातचीत होती थी। आज की तरह ऐसे मोबाइल था ही नहीं उस जमाने में। देखो कितनी श्रद्धा विश्वास होती थी। कैसा है, रंग गोरा है, काला है, स्वभाव कैसा है, कोई मतलब नहीं। माता पिता या कोई भी तय करके आ जाता था ब्याह, और जब पाणी ग्रहण हुआ तो उसी समय स्वीकार कर लिया कि अपने जीवन साथी को अब आजीवन निर्वाह करना है, चाहे जैसे स्वभाव वाला हो, जैसा भी हो। बड़ी पवित्रता गृहस्थी में देखी गई, बड़ी पवित्रता चेहरा ढककर घूंघट करके मर्यादा में रहती थी। लेकिन आज लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मजाक तो तुम्हारा उड़ रहा है। देखो ना तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। अपने आप देखो तो आप खुद अपना मजाक करने लगोगे कि हमने अपना जीवन मजाक बना दिया। धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो आज बच्चे खिलवाड़ करते हैं, जो लोग खिलवाड़ करते हैं, वो जानते ही नहीं। शास्त्रों में उसमें नरकों के वर्णन में लिखा है कि जो स्त्री शरीर पराये पुरुष से ऐसा कुछ गलत संबंध करती है, तो लोहे की तपती हुई गर्म पुरुष शरीर से स्त्री शरीर को, और गर्म तपती हुई स्त्री शरीर से पुरुष शरीर को चिपका कर रखा जाता है। परस्पर ऐसा उसमें कल्पों तक रखा जाता है, और उसमें आपको मरना है ही नहीं। कितना दाह होगा, सोचो कितना दर्द होगा। अगर आपको किसी तपती हुई गर्म लोहे की स्त्री या पुरुष से संबंध कराया जाए तो सोचो जरा, और थोड़े समय के लिए नहीं, कल्पों तक दर्द और दाह भोगना पड़ता है। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो अपने पति की वंचना करके धोखा देकर किसी और पुरुष के साथ ऐसा गलत व्यवहार करती है, संबंध बनाती है, तो बोले वो स्त्री 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। देखो ये शास्त्र झूठे नहीं है, 100 कल्प तक रौरव नरक। तो अगर तुम्हारे भाग्य में कहीं ऐसा पति है कि भाई वो लंगड़ा हो गया है, उसकी आंख खराब हो गई है, सुनाई नहीं देता है और रूपवान नहीं है, तो वो मिला तो तुम्हारे ही प्रारब्ध से ही है ना। तो अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे वो पति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। मान लो रूपवान नहीं है, अंधा बहरा कैसा भी है, भगवान के विधान से वो वैसा है, तो उसे यानी अपने पति को भगवान मानकर आराधना पद्धति से चलो। और अगर पुरुष अपने पत्नी का यानी जिसे पत्नी भाव से स्वीकार किया है, उसका त्याग करके धोखा देकर दूसरी किसी स्त्री से गलत संबंध बनाता है, तो ऐसा पुरुष घोर नरक का अधिकारी होता है। पति अगर ऐसा करे तो ऐसे व्यभिचारी की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। तो ऐसा कोई न समझे कि हम परस्त्री गमन करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे और पाप से बच जाएंगे। बकाया आपको बता दें कि गोपाल सहस्त्र नाम और भगवान के नाम जप में सामर्थ्य इतनी है कि अगर आपसे आज तक गलती हुई ऐसी, तो आज से स्वीकार करो कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, यानी कि अब दोबारा से ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा,
ऐसा दृढ़ निश्चय करो और आप भगवान नाम का कीर्तन करो, गोपाल सहस्त्र नाम का कीर्तन करो, तो निष्पाप हो जाओगे। वो पाप आपको भोगना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आगे फिर से ऐसा गलत काम व्यभिचार आदि किया तो फिर पीछे का पाप ब्याज सहित जुड़ जाएगा। तो ये उन्हीं के लिए है जो अब लौ नसानी अब ना नसई हो। चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो, रोज गोपाल सहस्त्र नाम का एक बार पाठ कर लो और रोज भगवान का नाम जप करो। राम, राधा, कृष्ण, शिव, हरि आदि कोई भी नाम हो, उसका अधिक से अधिक नाम जप करो, कीर्तन करो। मोबाइल में राधा नाम कीर्तन सुनो, राम नाम कीर्तन सुनो अधिक से अधिक, क्योंकि इससे आपके बड़े से बड़ा पाप कट जाएगा और आपको उस पाप का दंड भी नहीं भोगना पड़ेगा और आप बच जाएंगे। तो आप सभी को जय श्री सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव।